स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा दिया था, शायद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन उससे हटके मैं अभी एक छोटा सा एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कभी-कभी पूछा भी जाता है एज इट इज, और वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिख लो, हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर determination of focal length of convex lens, क्लियर है क्या बात? ठीक है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, यदि ये कोई ऑब्जेक्ट इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, सही है बात, तो यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट ए बी को रखा x1 डिस्टेंस पे, बात समझ में आई, तो इसकी इमेज बनती है, मान लिया बड़ी या छोटी जैसी बनती है, a डैश b डैश इधर बनती है x2 डिस्टेंस पे, बात समझ में आ गई। अब ये देखो सेम लेंस है, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को इधर की साइड ए बी को रखोगे x2 डिस्टेंस पे, तो जो इधर की साइड इसकी इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, इनवर्ट a डैश b डैश, और उसकी डिस्टेंस होगी x1। ये रिलेशन आपको ऑब्वियस होना चाहिए, सही है ना बात? भाई आप इधर रखो उधर रखो, बात तो एक ही है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहां बननी है, लेकिन यदि आप अब ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी, है ना। तो यदि आप यहां पे x2 को रखते हो तो x2 इधर रख लो तो इमेज x1 पे बन जाएगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें। तो ध्यान से सुनो, ये मतलब बोर्ड में भी आता है, मतलब 11th स्कूल में पढ़ाते हैं इसे, बोर्ड का टॉपिक है ये, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड करना, तो थोड़ा इंग्लिश में लिख लो, पहले लिख लो, इन दिस मेथड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फिक्स्ड, इज obtained on a fixed screen for different position of lens between object and screen. मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी स्क्रीन है, ऐसे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, और ऑब्जेक्ट तो फिक्स रहेगा और स्क्रीन भी फिक्स रहेगी। हमें लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और हम इसे इस तरीके से यहाँ पे लेंस को ऐसे ऐसे घुमाएंगे कि यहाँ पर इसकी जो इमेज बने वो क्या बन जाए, a डैश b डैश
स्क्रीन पे बन जाए। तो उस स्थिति में मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है लेंस से x1 डिस्टेंस पे है और इसकी जो इमेज है वो x2 डिस्टेंस पर है। क्लियर है क्या बात? से यहां पे ये x1 डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इस लेंस को इधर तब तक खिसकाएंगे, ऐसे खिसकाएंगे ना ऐसे, तो d डिस्टेंस खिसकाएंगे ताकि इसकी इमेज दोबारा से स्क्रीन पे बनने लगे और इस स्थिति में जो इमेज होगी वो पहले से छोटी होगी। नहीं आई बात समझ में? और जो डिस्प्लेसमेंट है d है, इस स्थिति में यदि a डैश b डैश ऐसे है तो ये डिस्टेंस क्या होगी x1 और अब की बार ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x2। ऐसे समझ आ रही है बात? नहीं? देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं फिर से आपको कि जब ये f और 2f के बीच में होगा कोई ऑब्जेक्ट, है ना भाई, तो बोर्ड पे देखना सौजन्य कि इसकी जो इमेज बनेगी वो बड़ी नहीं बनेगी यहाँ पे। सही सर, हाँ सर। और अगर जो आपने इस लेंस को यहाँ पे खिसका दिया तो ये f और 2f भी क्या हो जाएंगे, खिसक जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, तो अब की बार f और 2f भी खिसक जाएंगे। तो अब की बार इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी, पहले से छोटी बनेगी, है ना, और उसी स्थान पे बनानी। ऐसा पॉइंट तो होगा, देखना जरा। और इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ द लेंस। यहां के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना, d। हाँ सर, that's all. ठीक है बेटा, तो ऐसा है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूं, उसके हिसाब से आप निकालो, है ना। देखो कैसे कि x1 plus x2 d is the distance between screen, है ना, distance between screen and object। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, यदि ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी, ये थी x2 और ये है x1 और ये है d, तो क्या रिलेशन आएगा, एंड x2 इक्वल टू x1 प्लस d और d जो हो जाएगी x2 माइनस x1 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? सही है। तो देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू d, ये तो इससे आ गया, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कैपिटल D, ये इससे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x2 इज इक्वल टू d प्लस d, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी d प्लस d अपॉन 2। क्लियर है क्या बात? तो जब x2 की वैल्यू आ जाएगी तो x1 की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, d माइनस x2, d माइनस d प्लस d बाय 2 इक्वल टू d माइनस d अपॉन 2
इज इक्वल टू x1। सही है बात? तो दिस इज x2 एंड दिस इज x1। सही है? तो x1 और x2 आ गया और x1 और x2 आ जाएगा साथ में। तो क्या करेंगे हम इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, अप्लाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो इसमें लेंस की पहली पोजीशन में जो u होगा वो होगा -x1 और जो v होगा वो होगा +x2 और फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ होगी सही। ठीक है क्या बात? तो अब यहां लिख देंगे 1/x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/f। तो ये जाएगा 1/x2 प्लस 1/x1 इज इक्वल टू 1/f। तो जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी भाई? जो फोकल लेंथ होगी वो होगी x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो x1 की वैल्यू कितनी थी? x1 की वैल्यू है d माइनस d/2 और d प्लस d/2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 d माइनस d/2 प्लस d माइनस d/2। क्लियर है के बाद? तो ये कितना हो जाएगा? d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 और d, हाँ भाई ये हो जाएगा 2d। क्लियर है के बाद? मैं थोड़ा सा इधर के लिए स्पेस लूंगा और ये जो फोकल लेंथ होगी ये हो जाएगी आपकी d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4d। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट मेथड। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। सही है क्या बात? तो व्हाट इज डी? कैपिटल डी क्या होता है सौजन ने बताना? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट। लिख लो। और स्मॉल डी, व्हाट इज स्मॉल डी? स्मॉल डी इज द डिस्प्लेसमेंट इन द टू पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ टू convex lens. This is the displacement. Clear है क्या बात?
ये बात अच्छा, तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, इस मेथड से आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हो, तो इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेना। तो ध्यान से सुनो, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने इस मेथड से आप हेडिंग डाल दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड एचओ को हम कैसे फाइंड करेंगे। सही है, तो मान लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा, एचओ है। तो फर्स्ट केस में जब लेंस पहली पोजीशन पर था तो ऑब्जेक्ट और लेंस की डिस्टेंस x1 थी और ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या थी, ये x2 थी। तो पहले केस में जो हाइट ऑफ इमेज है वो hi1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई पहली पोजीशन के लिए, है ना। तो मैग्निफिकेशन लिखेंगे फॉर फर्स्ट पोजीशन द मैग्निफिकेशन इज प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू him इज इक्वल टू ho अपॉन ho। तो v कितना था इस केस में, जब लेंस यहां पे था तो v था हमारा प्लस x2 और u था हमारा माइनस x1 इज इक्वल टू hi1 अपॉन ho। बात समझ में आई। तो hi1 इज इक्वल टू, चलो इसे ऐसे के ऐसे लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो यहां पर। फॉर सेकंड पोजीशन लिखेंगे अपन, सेकंड पोजीशन में लेंथ यहां पे होगा तो मैग्निफिकेशन जो होगा प्लस b अपॉन u इज इक्वल टू hi2 अपॉन ho। तो पहले केस में मैंने आपको बताया था इमेज थोड़ी बड़ी होगी और दूसरे केस में जब लेंथ यहां पर होगा तो इमेज की हाइट छोटी होगी, है ना। तो इसे hi2 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, hi2। बात समझ में आई नहीं। सो दिस इज hi2। तो इस केस में v जो होगा वो हो जाएगा प्लस x1 और ये हो जाएगा माइनस h2। सही है। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जरा मल्टीप्लाई करना, कितना आता है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x2 माइनस x1 इंटू x1 अपॉन माइनस x2 इज इक्वल टू hi1 अपॉन ho इंटू hi2 अपॉन ho। सब कट जाएगा, इधर तो 1 आ जाएगा, hi1 hi2 अपॉन ho स्क्वायर। तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो hi1 hi2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू hi1 hi2 का स्क्वायर रूट। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात। स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर किसी भी मिरर की एक सरफेस को क्या कर देंगे, सिल्वर्ड कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, जैसे ये है मान लिया, है ना। पहले हेडिंग डाल लो, लिखो इफ वन फेस ऑफ लेंस इज सिल्वर। यदि आप लेंस की एक फेस को सिल्वर कर देते हो तो क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे कि मान लिया ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है और उसे हमने एक तरफ की सरफेस को मिररिंग कर दिया, इसका सिल्वर कर दिया। तो इसके सामने रखा जो ऑब्जेक्ट है
उसकी इमेज कहां पर बनेगी ये हमें सीखना है। क्लियर है क्या बात? ये सीखना है हमें। सही है? तो देखो, तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, हम इस लेंस को जिसकी ये कॉन्वेक्स टाइप से भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर के लिए भी हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस की ऐसे भी कर सकते हैं। किसी भी एक लेंस की किसी भी एक सरफेस को अपने को सिल्वर करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो देखो हम कैसे करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे आप क्या कर सकते हो कि इसे एक लेंस के साथ साथ आप इसके बराबर में एक मिरर भी ले सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मिरर प्लस लेंस। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, तो यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी तो एक बार तो रिफ्रैक्शन होगा। किससे रिफ्रैक्शन होगा? लेंस से। क्लियर है बात? उसके बाद जो होगा रिफ्लेक्शन होगा। देन क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किससे होगा बेटा? मिरर से। दूसरी बात फिर क्या होगा? फिर रिफ्रैक्शन होगा। किससे रिफ्रैक्शन होगा? अगेन लेंस से। अगेन ऐसे लिखेंगे, अगेन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जब लेंस की एक साइड को सिल्वर करेंगे तो उसमें तीन फिनोमिना होंगी। कौन कौन सी? पहले तो रिफ्रैक्शन होगा, देन रिफ्लेक्शन होगा, देन रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है बात? तो यदि हम तीन फिनोमिना को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और टफ भी हो जाता है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी हो जैसे वो क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई एक लेंस पे ये हो गया, दूसरा लेंस ये हो गया और हमने इसे मिरर कर दिया। तो इसमें तो एक बार रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन, तो ऐसे तो 5 फिनोमिना हो जाएंगी, तो बहुत टफ हो जाता है इसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो सिस्टम है लेंस प्लस मिरर का सिस्टम है, अल्टीमेटली इससे होना तो रिफ्लेक्शन ही है ना? होना तो रिफ्लेक्शन है, इसे पार तो करेगा नहीं, होगा तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन। तो जब भी आप किसी एक लेंस की एक सरफेस को मिरर कर देंगे तो वो एक मिरर की तरह वर्क करने लगता है। अब ये मिरर कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और ये कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है कि इस सिस्टम के इक्विवेलेंट मिरर को फाइंड करना है कि हमें इस सिस्टम को किस टाइप के मिरर से, उसकी फोकल लेंथ कितनी हो, हम उसे रिप्लेस कर दे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं? कॉपी करो यहां तक जल्दी फटाफट। इट विल एक्ट एज ए लेंस, इट विल एक्ट एज ए मिरर, है ना? दिस सिस्टम will act as a convex or concave mirror. ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, अब हम इसे करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसमें कि एक तो आपको पता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, और दूसरा फॉर्मूला साइड में ही लिख देता हूं मैं, पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस तो आपने पढ़ा हुआ है, पावर ऑफ लेंस मिरर नहीं पढ़ा हुआ। तो पावर ऑफ लेंस जो होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ के इक्वल होती है। पावर ऑफ लेंस कितनी होती है भाई? 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्लियर है के बाद? लेंस की फोकल लेंथ। लेकिन मिरर की भी पावर होती है, मिरर की भी पावर होती है,
और जो मिरर की पावर होती है -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर होता है। और ध्यान रखना FL and FM are put with FL and FM are taken with साइन। आपको इस फॉर्मूले में साइन के साथ इन्हें रखना है। दूसरी बात, बोर्ड पे देखो, जब भी कोई भी आपके पास जैसे लेंस, ये मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन है, तो अल्टीमेटली बनेगा ये मिरर, या तो ऐसा मिरर या ऐसा मिरर। तो जो पावर ऑफ मिरर होगी, है ना, ध्यान से सुनो, ये जो पावर ऑफ मिरर होगी इसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? दो, एक तो लेंस से रिफ्रैक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन। तो ये जो पावर, इसे मैं m डैश से लिखता हूं हमेशा, तो जो इक्विवेलेंट मिरर होगा, इसके इक्विवेलेंट मिरर होगा, उसकी जो पावर होगी वो कैसे होगी? पहले लेंस की पावर जुड़ेगी, फिर मिरर की पावर जुड़ेगी, और फिर अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लेंस की पावर जुड़ेगी। तो pm डैश जो होगा वो 2pl प्लस pm हो जाएगा इस केस में। आती है क्या बात समझ में? जैसे कॉपी कर लो तेजी से, मैं अभी बता दूं। इसकी फोकल लेंथ निकालनी है आपको, बनेगा तो अल्टीमेटली मिरर ही। अब जो मिरर बनेगा, कैसा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा या कॉनकेव बनेगा ये हमें नहीं पता, और कितनी फोकल लेंथ का बनेगा ये हमें नहीं पता, तो अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, प्लस इसमें आगे इधर क्या रखेंगे, मिरर। तो ये तो मिरर हो गया, लेंस हो गया, तो जो टोटल मिरर बनेगा उसकी पावर होगी 2pl प्लस pm। क्यों? एक बार रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, फिर रिफ्लेक्शन होगा, और फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, तो जो पावर होती है लेंस की वो होती है 1/FL, और जो मिरर की पावर होती है वो होती है -1/FM। और जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा वो हमें नहीं पता कौन सा बनेगा, लेकिन बनेगा तो मिरर ही। तो उस मिरर की जो पावर होगी वो -FM डैश होगी। इसमें कोई दिक्कत हो एक्सप्रेशन में तो बताओ। हाँ, वेरी गुड। तो अब देखो, लिखो मत, यहां देखो, तो मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की और फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की। तो मेरे को बताओ, ये जो मिरर है
इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r है, तो मेरे को इसकी फोकल लेंथ ऑफ मिरर बता सकते हो आप कितनी होगी? हाँ बता सकते हैं, जल्दी बताओ। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो तो? सर यहाँ पे अब 30 है। हाँ 30 है, लेकिन r तो एज इट इज रहने दो, वैल्यू बाद में रख देंगे। बोलो जल्दी। अरे फोकल लेंथ ये 30 सेंटीमीटर हो तो फोकल लेंथ -r/2 सही है ना? -15। तो -r/2, चलो 15 तो हम बाद में रख देंगे। तो मेरा भूल जाते हैं बच्चे, कोई बात नहीं शुरू में। तो ये हो गया। अब मेरे को ये बताना, इस लेंस की रेडियस r है और ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? f/l is equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2 से लेंस मेकर फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्लियर है क्या बात? सही है सर। हाँ सर। तो fl और mu minus 1 infinite minus 1/r is equal to mu minus 1/r is equal to 1/fl। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कॉपी करो तेजी से। हाँ सर डन है। अच्छा, तो ऐसा हो गया, ये हो गया। अब हम इस मिरर के इक्विवेलेंट जो होगी fm डैश लगा देंगे। देखना जरा फॉर्मूला, थोड़ा आप ऐसे लाइन खींच के यहां लगा लो। -1/fm डैश इक्वल टू 2/fl, यानी कि -r/2। सॉरी fl तो ये है, तो fl कितना आएगा भाई इससे? r/μ-1, तो ये आ जाएगा 2/r/μ-1 प्लस माइनस, ये तो आ जाएगा -1/fm, fm आएगा -r/2, तो आ जाएगा 2μ-1/r प्लस 2/r इसका टू r, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2μ-2 प्लस 2, तो -1/fm डैश इज इक्वल टू 2μ/r, fm डैश इज इक्वल टू -r/2μ इज द करेक्ट आंसर। अब मैं वैल्यू रखता हूं आपको, है ना? जब आप वैल्यू रखोगे यहां पे, तो fm डैश जो होगा वो -30/2 into 3/2 होगा। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 10 सेंटीमीटर आ गई, ये -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। तो ये बताओ, ये जो मिरर बना, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव आई? सोचते हैं नेगेटिव। तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंट जो मिरर बनेगा, इसके इक्विवेलेंट जो मिरर बनेगा, वो मिरर बनेगा कॉनकेव मिरर, और इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी मिरर की? fm डैश -10 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है क्या बात? तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। पहली बार ही आपने इस टाइप का सवाल किया है, अलग तरीके का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है एडवांस लेवल का, है ना? तो मैं आपको सवाल दूंगा तभी आप इसे समझ पाओगे। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है ना?
जैसे मैं एक सिंपल सवाल दे देता हूं, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं सिंपल अब इंग्लिश नहीं लिखता, केवल मैथ्स में लिख देता हूं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एज शोन इन फिगर। हाँ भाई, क्या है पोजीशन ऑफ इमेज? बोर्ड पे देखो, मैं आपको आपकी चलो ये मान लिया 40 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है, और इसे आपने कर दिया सिल्वर, और यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है और ये है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, सही है क्या बात? और ये मिरर है, ये क्या कर रखा है आपने? मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको इसकी इमेज बतानी है, कहां पे बनेगी? प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर ही मैंने आपको बताया बस। सही है, अब बोर्ड पे देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके इक्विवेलेंट मिरर, मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसे कॉनकेव मिरर ही बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम इस मिरर की, है ना, फोकल लेंथ निकालेंगे। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं बार बार ऐसे ही बना देता हूं कि जो इसके इक्विवेलेंट जो मिरर होगा उसकी जो पावर होगी वो 2pl प्लस pm के बराबर होगी। क्यों लिखा मैंने ये? एक बार रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, एक बार रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, और फिर अगेन रिफ्रैक्शन होगा लेंस से। तो ये हो जाएगा, और ये होता है fl, और ये होता है -1/fm, और pm डैश जो मिरर बनेगा उसकी भी पावर -fm डैश होगी। तो हमें fm डैश निकालना है। क्लियर है क्या बात? तो ये जो मिरर बनेगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है भाई? 40 सेंटीमीटर। तो जो पावर ऑफ मिरर होगी -1 फोकल लेंथ होगी, है ना? तो एक मिनट ढंग से, अगर जो प्लस माइनस की गड़बड़ हुई तो आंसर ही गलत आ जाएगा। ध्यान से देखो, आप करो, अपने आप से करो, निकालो, fm डैश निकालना है अपने को। क्योंकि इसमें माइनस प्लस प्लस माइनस बहुत मतलब कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन एक बार आपने सेट कर लिया मामला तो बिल्कुल सही हो जाएगी।
हाँ भाई समझ में आया बेटा? नहीं सर कर दूं सर? हाँ हाँ करो करो करो। मैं भी कर रहा हूं है ना। देखना बेटा जरा एक बार। फोकल लेंथ मिरर की और लेंस की। मैच करा या नहीं करा बताओ? हाँ सर मैंने भी यही प्रॉब्लम किया। हाँ सर। मिरर इज कॉनकेव। मिरर इज कॉनकेव। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई तो ये क्या बनेगा? ये मिरर नहीं बन जाएगा कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ जो होगी इसकी नेगेटिव है 14/3 सेंटीमीटर होगी। यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरे को बता दो, मेरे से भी गलती हो सकती है ना, प्लस माइनस की। सही है सर। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये बनना है सिंपल मिरर और ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे और फोकल लेंथ है इसकी -40/3 सेंटीमीटर। तो अब अपन क्या करेंगे? अब फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर मिरर 1/v + 1/u = 1/f1। बस उससे निकालना है अपने को। ये निकालना है तो 1/v और u होगा -30 -40/3 -30 -3/40 1/v 30 -3/40। क्लियर है क्या बात? 30 × 40 40 -90 -50/30 × 40। तो ये तो कट गया और 5 × 30 6 चौक 24 तो -24 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जो बनेगी वो यहां पे बनेगी 24 सेंटीमीटर। ऐसे जाकर ऐसे आ जाएगी। ठीक है भाई, ये है।
ओके सही है भाई। तो ये हो गया। अच्छा अभी देखो फॉर एग्जांपल बता देना फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, बस है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं हम, समझ तो गए हो आप। अब की बार क्या करेंगे हम, ये मान लिया चलो 40 सेंटीमीटर ये है ना, 40 सेंटीमीटर ही है और एक है इनफाइनाइट यानी प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी हमने सरफेस को, प्लेन सरफेस को मिरर कर दिया और यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, मान लिया ये फिर से हमने 30 सेंटीमीटर पे, तो हमें इसकी पोजीशन बनानी है इमेज की। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके इक्विवेलेंट जो मिरर होगा कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, तो उसकी फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे। वो निकालेंगे कैसे, इसे जो इसके इक्विवेलेंट जो मिरर सिस्टम बनेगा, मिरर और लेंस सिस्टम, एक बार तो लेंस में रिफ्रैक्शन फिर मिरर फिर लेंस, तो जो पावर ऑफ मिरर होगी वो क्या होगी 2pl प्लस pm के बराबर होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ निकालनी होगी, जो कि होती है मिरर की फोकल लेंथ माइनस 1/fm डैश fml माइनस fm डैश। मैं पूरा सही तरीके से लिख देता हूं, कभी आपको कंफ्यूजन हो बाद में, सही है। तो अब देखो, तो लेंथ है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इंफिनिटी म्यू है 1/fl, म्यू माइनस 1 r1 माइनस r2, तो म्यू माइनस 1 वैल्यूज बाद में रख लेंगे, 1/r माइनस कैमरा बंद हो गया। ओके ओके, तो इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो बता देता है कि मैं बंद होने वाला हूं, ठीक है, चलो इतना चल जाएगा। तो फोकल लेंथ लेंस की हो गई r अपॉन म्यू माइनस, क्लियर है क्या बात। अच्छा मेरे को ये बता सकते हो आप, प्लेन मिरर है ये, इसकी पावर कितनी होगी, पावर का मतलब फोकल लेंथ, बताओ भाई, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की तो बताई नहीं थी मैंने, थोड़ा कॉपी कर लो, सोच के बताओ, 1 मिनट देता हूं, कॉपी कर लो, सोचते रहो आप कॉपी करते करते कि इसमें क्या लिखूं। हाँ भाई, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, कैसे, जब पैरेलल रेज आएगी तो वो जहां पर मिलती है वो फोकल लेंथ होती है, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी भाई, इंफिनिटी, बस सही है ना। और पावर कितनी हो जाएगी इसकी,
इसकी हो जाएगी पावर 0 प्लेन मिरर के लिए। सही है क्या बात? तो -1/fm डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन r म्यू -1 -1/fm। यह fm डैश नहीं आएगा, ये तो fm है ना, ये तो मिरर है, ये मिरर है fm और ये fm है, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो कुल मिला के बात आएगा 2 म्यू -1 अपॉन r, तो fm डैश जो आएगा -r अपॉन 2 म्यू -1। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछा गया है इस तरीके से, और ये आपको मिलेंगे आपको नोट्स वगैरह में, जब भी आप किसी भी किताब से पढ़ोगे तो 100% इस प्रकार के फॉर्मूले आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैंने वैल्यूज नहीं रखी, वैल्यूज अब रख देते हैं, है ना। कॉपी कर लो यहां तक, बोल देना आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो pm 0 हो जाएगा ये। तो अब fm डैश आ गया, तो इसमें वैल्यू रख देता हूं मैं। रेडियस कितनी थी 40 अपॉन 2 3/2 -1, तो ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो यानी कि मिरर, इसके इक्विवेलेंट मिरर भी जो होगा वो कॉनकेव ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉनकेव मिरर ही आंसर आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिक्स्ड हो, कुछ चेंज भी हो सकता है। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, तो हाँ भाई, ये वाला जो मिरर था ना ऐसे, तो इसके इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर बनता है और उसकी फोकल लेंथ आ जाती है -40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ पे वो रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो बस मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लोगे। -30 40 10/30 इंटू 40, तो v हो जाएगा प्लस 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी, ऐसे करके यू करके बनेगी, कहीं पे ऐसे ऐसे करके बनेगी, और क्योंकि प्लस है ना तो 120 सेंटीमीटर उसके पीछे की ओर होगा, ये बनेगी इमेज। क्लियर है क्या बात? तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ मिरर पढ़ रहे थे, तो तुम मेरे को एक सवाल करके दिखा दो। लिखो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। देखो क्वेश्चन कैसा मैं पहले करा चुका हूं, फिर भी आप मेरे को एक बार करके दिखाओ। ये जो है 30 सेंटीमीटर है,
और ये 20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? और ये 20 सेंटीमीटर वाली जो साइड है इट इज सिल्वर और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। हाँ भाई, तो क्या सर करें? हाँ करो, मैं भी कर रहा हूं। मिरर बनेगा ये पीएल प्लस पीएम डैश, ऐसे लिखेंगे अपन इसे। जो मिरर बनेगा तो ये होता है 2/fl और ये होता है -1/fm। इसको माइनस 1/fm डैश, है ना। तो लेंस है, तो लेंस के लिए ये 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। 1/f म्यू -1 r1 - r2 ऐसे लगाते हैं। 3/2 - 1 ये ऐसे लिख दो। 1.5 -1 30 -20 0.5 into 30 plus 20, तो 0.5 into 50/30 into 20, तो 5×5 = 30 into 20, है ना। तो 1/6 into 4, तो 1/f लेंस जो होगा वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये तो आ जाएगा लेंस की फोकल लेंथ। इसके बाद मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए, है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी 20 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ होती है मिरर की वो इसकी हो जाएगी -r/2 -20/2, ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। इसके अंदर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। -fm डैश is equal to 2 into 24 plus -10 1/12 plus 10, तो जाएगा 1/fm डैश -120/22 16/11।
हाँ भाई सौजन्या, आंसर आया नहीं बताओ। हाँ सर। कॉपी करो और बोल देना डन सर। हाँ सर, डन सर। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन। तो कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कुछ? हाँ सर। हाँ कोई नहीं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे दे रखे हैं, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट तो बता दिया, मैंने आज एक रिवीजन भी करा दिया। तो इस टाइप के सवाल आपको मिलते रहेंगे, है ना भाई। कॉम्बिनेशन सिल्वरिंग के क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और करो, है ना, बस आज से खत्म कर देते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मतलब आपका चैप्टर। बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक छोटा प्रिज्म एंड ऑल भी देखा। अरे हाँ, ठीक है। प्रिज्म भी तो है क्या? प्रिज्म भी कर देंगे तुमको। प्रिज्म भी तो है क्या? ये है एक लेंस, ये है आपका, और यहाँ पे कॉन्केव मिरर है ऐसे करके, और इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस d है। इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर O 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात? तो आपको क्या बताना है ना? सर थोड़ा ब्लर हो गया। ओके, वो तो सही हो जाता है। हाँ सर, सही है। हाँ, इफ ये ऑब्जेक्ट है, इसका पहले रिफ्रैक्शन होगा इस लेंस से, फिर रिफ्लेक्शन होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन होकर के इसकी इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनती है। तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट coincide with, if image of object, if image coincide with object itself, then find the distance d। ये d डिस्टेंस निकाल, है ना? करो कॉपी और करो। हाँ सर, नमस्कार, बताइए सर। हाँ मैं कोशिश में ही हूँ। आ जाओ आप। कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले तो इस लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे। म्यू की वैल्यू आप 1.5 लिखनी है ना, ग्लास के लेंस की। क्लियर है क्या बात भाई? तो सबसे पहले मैं इस लेंस की फोकल लेंथ निकालता हूं लेंस मेकर फॉर्मूले से। क्लियर है? तो म्यू हो जाएगा 1.5 -1 1/r1
है ना। बताओ मेरे को इसके लिए R1 और R2 की वैल्यू कितनी लिखनी है सौजन्या? -80 लेंगे पहले केस में। नहीं, पहले हमें इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। ये लेंस ऐसे है, ये 10 सेंटीमीटर ये है और 20 सेंटीमीटर ये है। तो इसकी फोकल लेंथ पहले में -20 और फिर -40। -20 -40। अरे इसकी ये लेंस है, लेंस इसकी लेंस मेकर फॉर्मूला से R1 R2 लिखनी है। इधर की साइड 10 सेंटीमीटर रेडियस है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो माइनस तो होगा। नहीं, माइनस कैसे होगा बेटा? लाइट इधर से लेते हैं ना यूं, और ये ऐसे आएगा और ये ऐसे होगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर की साइड होगा। हाँ, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो कितनी लेंगे? +10 और +20 ऐसे, सही है। तो ये जाएगा 1.5, 20 - 10/200, तो ये आ जाएगा आपका 5/200। तो जो फोकल लेंथ होगी लेंस की 40 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? अब जब ये 40 सेंटीमीटर है तो ये तो लेंस है और ये 80 सेंटीमीटर। कॉपी करो यहां तक, फिर मेरे को बताना।